गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की हत्या हो गई है। हमलावरों ने निर्माण कार्य में लगे दूसरे राज्य के मजदूरों के कैंप को घेर करके फायरिंग की। इसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और इस मामले की जांच अब एनआईए को दे दी गई है। लगातार आप देखिए कैसे टारगेट किलिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मजदूरों के कैंप को घेर कर यहां पर फायरिंग की गई और अब खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी निंदा की है। तो टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और ऐसे में देश का सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह की जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है उसका बदला कब लिया जाएगा। 7 बेगुनाह लोगों की हत्या की गई है। ऐसे लोग जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, टनल के निर्माण के लिए मजदूर वहां पहुंचे हुए थे, उनके ऊपर इन आतंकियों ने यह कायराना हमला किया है। एनआईए को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है और टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन, जो कि लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट संगठन बताया जाता है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो आप देखिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इन सब के बीच इस पूरे घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बल और तैनात है। संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु पर नजर रखी जा रही है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई है, 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। गांदरबल ये वो इलाका है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बीती रात यह हमला किया गया और उसके बाद टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो कैंप पर गोलीबारी की गई। 2 से 3 आतंकी बताया जा रहा है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। अंधाधुंध गोलियां चलाई और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, किस तरह की तैयारियां वहां प्रशासन की ओर से दिख रही हैं और आतंकियों की तलाश के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, गांदरबल से ही जो है नाके लगा दिए गए हैं और आप यहां पे देख सकते हैं, इरफान आपको दिखाएगा, यहीं पे जो है रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यहां से आगे बिल्कुल चेकिंग शुरू कर दी गई है। गांदरबल, गगनगीर, गुंड जो 3 इलाके पड़ते हैं, तीनों जगह बहुत बड़े नाके लगाए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिए गए हैं और बड़े पैमाने पे एक मैसिव मैन हंट लॉन्च किया गया है। पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है, यही पहाड़ी है जो एक रूट है रहा है इनका मिलिटेंट्स का, जो अक्सर इससे रूट से क्रॉस करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और माना जा रहा है कि यहीं से शायद वो नीचे आए थे और उसके बाद 2 की संख्या थी उनकी। उन्होंने उस वक्त हमला किया इस इन कैंप पर जहां पर ये मेस था, इस एप्को कंपनी का, जो जहां पर ये काम कर रहे थे, और मेस के जब खाना खा रहे थे तो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। बाद में 7 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी भी हो सकता है कि कुछ मिसिंग हो, उनकी तलाश भी जारी है। लेकिन पूरे इलाके को घेर लिया गया है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस वर्ष का ये सबसे बड़ा मिलिटेंट हमला है जो देखने को मिला है, और वो भी निहत्थे लोगों पर। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो टारगेट किलिंग्स यहाँ पर थम गई थी, वो एक बार फिर देखने को मिली नहीं। है। और खालिद, बड़ा सवाल यही उठता है, देखिए जम्मू कश्मीर में लोग जश्न मना रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव अच्छे से कर लिया गया, भारी संख्या में लोग बाहर निकले, लेकिन एक बार फिर से दहशतगर्द जाग उठे हैं और लोगों को डराने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल अभी भी आप देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। क्या तैयारी और किस तरह से अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जगह जगह पर जवानों को तैनात किया गया है? बिल्कुल, देखिए, एक मल्टी टायर अगर हम बताएं तो एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें सीआरपीएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और इवन एएनआई को भी इसमें जो है अब इन्वॉल्व किया गया है। और वो लगातार जो है इस एरिया का में कॉर्डन में रखे गए हैं। एरिया ऑफ कॉर्डन जो है वो एक्सपैंड किया गया है। पूरे कंगन इलाके को, जो ये विधानसभा है कंगन, वहाँ उसको घेरे में ले लिया गया है। पहाड़ी से लेकर रास्ते हर जगह चेकिंग हो रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द जो हमलावर है उन तक पहुंचा जाए और उनको दर्द पहुंचा जाए, क्योंकि ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। कश्मीर में पिछले कई सालों से शांति देखने को मिली थी, कोई बड़ा हमला मिलिटेंट का नहीं देखने को हुआ था। एका दुक्का घटनाएं होती थी, लेकिन इस तरह का हमला जो है कई सालों के बाद देखने को मिला है। और ये फियर फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों ने हिस्सा लिया था, उसके बाद एक फियर फैक्टर। खालिद, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे और भी हम जानकारी लेंगे। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कायरतापूर्ण रूप है। देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो
पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको एक कायरता पूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है और ये दुखद घटना है। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सुरक्षा बल आतंकवादियों और उनके समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं गांदरबल में एक इनोसेंट किलिंग हुई है और लगातार हम देख रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से सब माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ था। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कश्मीर में बहुत दुस्साहस किया है। एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। वहाँ सोनमर्ग में जो मेहनत करके जीविका कमा रहे निहत्थे बेकसूर मजदूरों को इन आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। मानवता की हत्या इन कायर पाकिस्तानियों ने की है। बहुत बड़ा पाप और जघन्य अपराध इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया है। इसकी भारी कीमत इन आतंकियों को चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र को भारतीय सेना तथा पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर ली है। जल्द इन आतंकवादियों का सफाया होगा। आतंकवादियों की ओर से और पाकिस्तान की ओर से जो लगातार कोशिश हो रही है कि कश्मीर में अमन और शांति में खलल डाला जाए, पाकिस्तान की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। तो टारगेट किलिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको बता देते हैं, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है। दरअसल कैंप में मजदूर खाना खा रहे थे और उसी दौरान अचानक बिजली चली गई। आतंकियों ने बिजली काटी थी। उनका मकसद साफ था कि पहले बिजली काटे और उसके बाद फिर हमले को अंजाम दें। आपको बता दें आतंकियों ने किस तरह से, देखिए, पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया। थोड़ी देर में गोलीबारी यहां पर शुरू कर दी और इसी के साथ साथ प्लानिंग करके कैंप पर यह हमला किया गया है। 2 आतंकियों ने निशाना बनाया है और इसी के साथ साथ 7 लोगों की मौत हुई है। टारगेट किलिंग यहां पर आप देखिए। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी खालिद हुसैन का। खालिद, लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि घाटी में एक बार फिर से शांति बहाल होगी, लेकिन ये जो संदेश दहशतगर्द देना चाहते हैं, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल तैनात है। बिल्कुल हर उस चीज़ को विफल करने की कोशिश की जा रही है जो नई रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन टारगेट किलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हाइब्रिड मिलिटेंट को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें पहचान थोड़ी मुश्किल होती है। हमने शोपियान में देखा कि अज्ञात मिलिटेंटों ने जो है एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी और आज यहाँ पर जो गांदरबल में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें जो लोग मारे गए हैं वो केवल मजदूर ही नहीं थे, उनमें डॉक्टर था, उनमें एक टेक्नीशियन था और कुछ जूनियर इंजीनियर्स भी थे जिन पर यह हमला किया गया है। और दूसरी बात यह है कि IGBSF ने 2 दिन पहले ये भी बताया था कि लॉन्चिंग पैड पे करीबन 150 के करीब मिलिटेंट्स तैयार हैं जो घुसपैठ की फिराक में है। और हमने देखा कि बारामूला में घुसपैठ की कोशिश की भी गई, हालांकि उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। एक मिलिटेंट को वहाँ जो हैवीली आर्म्ड था मार दिया गया। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। और इसी तरह से जिस तरह से संख्या बताई जा रही कि 70 से 80 लोग मिलिटेंट जो हैं वो सक्रिय हैं कश्मीर में, लेकिन उन्होंने कल ये घटना अंजाम दी है और इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन यहाँ अगर बात की जाए तो ठंड आने वाली है और बर्फ गिरने वाली है। उससे पहले इस तरह की घटनाएं, क्या कोई पैटर्न इसमें समझ में आता है या फिर इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं कि सब कुछ भले ही सामान्य करने के दावे आप कर रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं?
बिल्कुल, देखिए अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं उनको शो करनी है। पहले हमने देखा कि जम्मू के कुछ इलाकों पे उन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाया था और अटैक्स बहुत से कैरी किए थे। कश्मीर बिल्कुल शांत था, लेकिन जिस तरह से कश्मीर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया, भारी मतदान हुआ, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मिलिटेंट्स ने चाहा कि यहाँ पर उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। इसीलिए शोपियान से शुरू हुआ, वहाँ एक प्रवासी मजदूर की हत्या हुई, बॉर्डर्स जो है टेंस हो गए, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई और यहाँ पर अब ये हमला हुआ। तो ये सीधा है कि एक फियर फैक्टर क्रिएट करना है इस इलाके की। अगर हम बात करें तो कंगन जिस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है, जहाँ पर गगनगीर हमला हुआ था, यहाँ पर करीबन 72% मतदान हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा मतदान इसी बिल्कुल खालिद। और देखिए चुनाव हुए, मतदान हुए, उसके बाद लोग किस तरह से भारी संख्या में बाहर निकले थे। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और लगातार आप देखिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ढूंढ कर आतंकियों को यहां पर ढेर किया जा रहा है। बारामूला से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। Z News.